2010 में स्थापित हुआ आईटीआई कॉलेज राजगीर आज शिक्षा की अलख को जगाने में किसी से पीछे नहीं है। इस कॉलेज में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के अतिरिक्त नर्सिंग की भी शिक्षा दी जाती है। भव्य इमारत तथा सही सहूलियात से लैस इस कॉलेज को मान्यता 2013 में मिली थी। पूर्व में ये कॉलेज स्टाफ की बदौलत चल रहा था, परंतु अब इसे खुद कॉलेज के डायरेक्टर चला रहे हैं। मात्र 25,000 में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की पूरी शिक्षा देने वाला इस कॉलेज के डायरेक्टर पिंकू सिंह का कहना है कि अब इस कॉलेज में मुफ्त नर्सिंग की भी सहूलियात है और नर्सिंग की भी शिक्षा दी जा रही है। इनके यहाँ नर्सिंग में 240 छात्राएं हैं, जबकि आईटीआई में लंबी कतार देखने को मिला। गूगल सर्च करने पर पता चला कि नालंदा ज़िला में ये आईटीआई कॉलेज अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है तथा हर तरह की शिक्षा, चाहे आईटीआई की हो या नर्सिंग की, छात्रों को दी जाती है। अगर सारी सहूलियात इस कॉलेज में है तो कमी भी दिखाई दी। इस कॉलेज में आने वाले मार्ग कच्ची होने के कारण आवागमन बाधित रहता है। छात्र छात्राओं को यहाँ आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस एकेडमी की दीवार समाप्त होने के बाद इस कॉलेज को देखा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कॉलेज आज भी शिक्षा के अलग को जगाए हुए है तथा छबीलापुर रोड इस आईटीआई कॉलेज के कारण एक रौनक बना हुआ है। हाँ, बताइए आपके आईटीआई कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में क्या क्या सुविधा है और कहाँ पढ़ाई होती है, कैसे होती है? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजगीर आईटीआई का प्रिंसिपल ऋषिकेश कुमार हूँ और मैं अपने कॉलेज के सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा कॉलेज है जो आईटीआई कॉलेज है और इसमें आईटीआई का 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कॉलेज है। इसमें बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके सेकेंड फ्लोर पर बिहार कौशल विकास विभाग की तरफ से ये नारी शक्ति योजना के तहत नर्सिंग का कोर्स है। इस कोर्स का नाम है जीडी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। इसमें केवल बच्चियों को 17 साल से 42 साल तक के बच्चियों को मुफ्त में नर्सिंग की ट्रेनिंग दिया जाता है और ये कोर्स जो है 12 महीने का कोर्स है, जो कि कॉलेज में हम लोग 4 महीने उनको बच्चों को पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद 8 महीने का ट्रेनिंग जो है उनको हॉस्पिटल में दिया जाता है। इसके बाद जो भी बच्चियां हॉस्पिटल से बहुत अच्छे से सीखने के बाद उनको है तुरंत सरकार के माध्यम से हॉस्पिटल्स में ही प्रशिक्षण देने के बाद उनको नौकरी भी दिया जाता है। यही सर कोर्सेज 2 कोर्सेज जो है इस कॉलेज में अभी चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार स्टेट में और नालंदा में और भी आईटीआई कॉलेज है, नर्सिंग का भी है। जी हाँ। आपके यहाँ क्या विशेषता है कि आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा आते हैं? सर, अन्य नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई कॉलेजों से मेरा कॉलेज इस तरह से अलग है कि हम लोग बच्चों को अलग से प्रशिक्षण के साथ साथ कुछ जो है एक्स्ट्रा देने का हमेशा प्रयास करते हैं। जिस तरह से अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में हम लोग बच्चियों को जितना उनके कोर्स में है, सिलेबस से बहुत ज़्यादा अधिक, जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत ही किया और बच्चियों को सलाइन लगाना, नर्स सुई देना, जो कि उनके सिलेबस में अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इस तरह से और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे करके उनको अन्य कॉलेजों से अलग करते हैं। अच्छा, इसमें क्या चार्ज क्या होता है? ये सर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हमारा आईटीआई में फीस है सर जो कि 25,000 रुपया है। अच्छा। और जो ये नर्सिंग का कोर्स है ये फ्री कोर्स है, फ्री है, मुफ्त है सर, मुफ्त। यहाँ हॉस्टल का भी है इंतज़ाम? जी हाँ, लड़कियों के लिए जो ये कोर्स है ये हॉस्टल की सुविधा से वंचित कोर्स है। केवल ये आने जाने का कोर्स है, आके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आईटीआई कॉलेज है हमारा, उसमें बच्चे और बच्चियों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। दोनों का अलग अलग व्यवस्था है कि एक ही साथ? नहीं सर, दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएँ हैं। इस कॉलेज में बॉयज़ का हॉस्टल है और अलग बिल्डिंग में गर्ल्स का हॉस्टल है। जी, ये आईटीआई कॉलेज का स्थापना कब हुआ था और इसमें क्या क्या फैसिलिटी? इसकी स्थापना 2013 में हुआ था और इसमें सब ट्रेड होता है कि अलग अलग ट्रेड की पढ़ाइयाँ होती है। तो सर हमारे यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल है और बहुत जगह इलेक्ट्रिकल और फिटर दोनों होता है और हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल को बढ़ावा दिया और इलेक्ट्रिकल के लिए ही पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रिकल के अलावा और भी कोई कोर्स है? इलेक्ट्रिकल के अलावा कोर्स तो बहुत सारा है हमारे पास। नर्सिंग का कोर्स है और आईटीआई से रिलेटेड केवल इलेक्ट्रिकल है, और अदर देन आईटीआई बहुत सारा कोर्स है सर। नर्सिंग का भी आपके यहाँ? नर्सिंग है, बीबीए बीसीए है। बीबीए बीसीए भी है? हाँ सर। तो इसका क्या, आप तो नन सरकारी हैं? सर ये सारा कोर्स नॉन सरकारी है। एक कोर्स इसमें सरकारी है हमारे पास। नर्सिंग का एक कोर्स है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कौशल विकास के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें बच्चों से कितना आप लेते हैं फ़ी के तौर बच्चे पर? से सर हमने फ़ी के रूप में कुछ भी नहीं लेते हैं, मगर सरकार का एक रूल्स है इसमें कि 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, जो वापस कर दिया जाता है उनके अकाउंट में जब उसका रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद। हाँ, उस सिस्टम के तहत 1000 रुपया हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं। फैसिलिटी क्या है आपके यहाँ? फैसिलिटी सर हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट से लगा हुआ जो फैसिलिटी है वही है कि उनको पढ़ाने के लिए हम लोग 4 घंटे का समय देते हैं। 4 घंटे में 2 घंटा प्रैक्टिकल, 2 घंटा थ्योरी, जिसमें खाने का हम लोग अपना करते हैं और रहने के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हॉस्टल में? और बताइए, खेल का मैदान? खेल का मैदान तो सर एक टेक्निकल कोर्स में मस्ट नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल कोर्स और नॉन टेक्निकल कोर्स अलग होता है। नॉन टेक्निकल कोर्स सर सर्टिफिकेट कोर्स होता है और टेक्निकल कोर्स नॉलेज बेस्ड होता है। तो नॉलेज बेस्ड के लिए सर उतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए कि जो खेले और ये करें वो करें, क्योंकि सरकार भी उसको अगर नियम बना के दी है तो फिक्स टाइम के लिए दी है कि 4 घंटे में ख़त्म कर देना है। 4 घंटे में अगर उसको हम खेलने के लिए समय देंगे सर तो पढ़ कर पाएगा, क्योंकि उसका नियम है 2 घंटा प्रैक्टिकल, 2 घंटा थ्योरी। खेलने का तो रूटीन ही नहीं है। अच्छा, आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है? सर आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने भी एक कोर्स को यहाँ सरकार के माध्यम से ला रखा है, जिसमें वो बच्चे जो कंप्यूटर की ओर अग्रसित हैं, मगर कोर्स बहुत ज़रूरी है सर, मगर कोर्स के साथ एक चीज़ जरूरी होना चाहिए कि उस पढ़ाई को पढ़कर आप अर्निंग कर पाते हैं कि नहीं। अगर अर्निंग नहीं कर पाते हैं तो कोर्स ज़रूरी नहीं है। कोर्स ज़रूरी। तो सर हमारे यहाँ जो भी कोर्स होगा वो अर्निंग बेस होगा, यानी हमारी सरकार से जो प्लान लिया है उसमें अगर आपको हम जॉब दिला पाएँ या आपको सेल्फ एम्प्लॉय कर पाएँ तभी सरकार हमको पैसा पे करती है। ये बच्चों के लिए बेनिफिट। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे हिंदुस्तान की या बिहार की कुछ ज़ुबानें सरकारी ज़ुबान है, जैसे हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश है, लेकिन उर्दू भी दूसरी सरकारी ज़ुबान है जो बिहार स्टेट में कहीं भी कंप्यूटर वाले नहीं सिखाते हैं। तो आप ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ताकि अधिक? कंप्यूटर को उर्दू लैंग्वेज से लेकर सिखाना बहुत टफ है सर। कारण क्या है कि उर्दू सीखने वाले कम हैं। और उर्दू सीखने वाले कम रहेंगे तो उनके लिए सिखाने वाले की जो ज़रूरत है वो सर हमें दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए कि एक सिखाने वाले को जितना हम पे करते हैं उतना भी सीखने वाले नहीं आएंगे तो कहाँ से होंगे। जिसमें हमारे पास ऐसा सिचुएशन आएगा कि सीखने वाले आ जाएंगे तो सिखाने के लिए हम श्योर आगे बढ़ेंगे सर। आगे बढ़ेंगे। और क्या संदेश देते हैं आप आईटीआई के माध्यम से? आईटीआई के बच्चों को यही संदेश देते हैं कि देखिए आपके समय में क्लास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सरकार का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनिए। नौकरी के बेस्ट सोचिएगा कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। नौकरी के लायक अगर आप होंगे तो आपको मिल ही जाएगा, मगर अगर नहीं हुए तो क्या होगा। मान लीजिए सर 100 बच्चा पढ़ रहा है, अगर 5 बच्चे को नौकरी मिलेगा तो 95 बच्चे का फ्यूचर कहाँ है। इसीलिए कुशल रोजगार योजना के तहत कुशलता को अपने ऊपर लाना चाहिए, कुछ करके कुछ सीखना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार या अपने बल पर आगे बढ़ सके, सरकार के बल पर नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर पिंकू सिंह। आप ही कॉलेज के? हम इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं।